नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा। सरोज सिंह। वक्त हो चला है मिड डे की खास बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड जनजातीय परामर्शदातृत्व परिषद यानी टीएसी की बैठक और प्रोजेक्ट भवन में प्रथम तल स्थित सभागार में ये बैठक होनी है। ये बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री सहित कुल 19 सदस्य इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। हालांकि भाजपा के 2 सदस्य बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, लिहाजा इस बैठक में दोनों शामिल नहीं होने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर संविधान विरोध काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार आदिवासी हित में काम नहीं कर रही है। टीएसी के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन खुद अध्यक्ष बन गए हैं। टीएसी का गठन राज्यपाल के संरक्षण में एक करने की परंपरा रहा है, जिसे इस राज्य सरकार ने तोड़ दिया है। पिछले 5 साल से इसी तरह चलते ऐसे तो टीएसी बड़ा महत्वपूर्ण समिति है जो आदिवासी का हित में निर्णय ले ले कि टीएसी का गठन राज्यपाल के संरक्षण में एक करने की परंपरा रहा है, जिसे इस राज्य सरकार ने तोड़ दिया है। पिछले 5 साल से इसी तरह चलते ऐसे तो टीएसी बड़ा महत्वपूर्ण समिति है जो आदिवासी का हित में निर्णय ले ले कि टीएसी का गठन राज्यपाल के संरक्षण में। राहुल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, टीएसी की बैठक होने वाली है, सीएम हेमंत सोरेन खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी हो या चंपाई सोरेन हो, उन्होंने दावा किया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। देखिए, पहले ही घोषणा कर दी गई थी बीजेपी की ओर से कि उनका कोई भी सदस्य टीएसी की बैठक में शामिल नहीं होगा। हालांकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक होती है कई मायने में आदिवासी समाज के लिए अहम होती है, लेकिन कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप भी सरकार पर लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि टीएसी की बैठक जो हो रही है उसमें आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर बातें नहीं होंगी। गांव स्तर पर जो शराब बेचने की का काम सरकार करेगी, शराब की दुकानें खुलवाने की तैयारी चल रही है, इसको लेकर टीएसी की बैठक बुलाई गई है। और पूर्व में भी सरकार की तरफ से आदिवासी हितों में कोई भी काम नहीं किए गए हैं, इस वजह से इस बैठक का कोई औचित्य नहीं निकलता है और इसी वजह से बीजेपी इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि जो टीएसी की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, सिखा उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या जो उम्मीदें हैं आदिवासी समाज को इस बैठक से, उन उम्मीदों पर ये जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरा उतरते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो टीएसी की बैठक होनी थी लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दी गई थी पिछले महीना, और फिर एक बार टीएसी की बैठक आहूत की गई है जिसमें कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए हक अधिकार की बातों को लेकर प्रस्ताव आएंगे और उस पर गहन चर्चा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुहर लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कुल 19 सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और कितना खास, राहुल, ये बैठक हो सकता है? देखिए, कई मायने में बैठक खास होती है क्योंकि जो
आदिवासी समाज है उसके उत्थान के लिए इस बैठक में कई प्रस्ताव आते हैं, कई जी। ऐसे विषय आते हैं जो आदिवासी समाज से सीधे जुड़े होते हैं और उसके जो फैसले होते हैं वो सीधे लाभान्वित करते हैं आदिवासी समाज को। अगर हम बात कर लें तो आदिवासी समाज के जो जमीन का विषय है वो सबसे अधिक चर्चा में रहता है। ऐसे में टीएससी की बैठक में जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चाएं होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार की ओर से कोई ऐसे विषय को लाया जाएगा। हालांकि जो सदस्य होते हैं टीएससी की वो भी आदिवासी समाज से जुड़े होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को लेकर भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में उठाते हैं और उस पर चर्चा होने के बाद कमेटी बनाई जाती है उस विषय को जांच करने को लेकर। इसके साथ ही आदिवासी समाज की स्थिति राज्य में क्या है इसको लेकर भी चर्चाएं टीएससी की बैठक में होती है। हम कह सकते हैं कि हर एक उन विषयों पर चर्चा होती है जो आदिवासी समाज से जुड़े होते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आज की जो बैठक होती है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चाएं की जाती हैं। बिल्कुल राहुल, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।